भी हैं, कर्मठ भी हैं। हम कभी भी देखा हो तुमने, सब पंच का चुनाव लड़े, चाहे सरपंच का लड़े, चाहे हम विधानसभा लड़े, चाहे लोकसभा लड़े, उसमें अपने अपने चीजें लिखते हैं लोग, कर्मठ, व्यक्तिगत, बहुत अच्छी सेवा लिखते हैं वो लोग। हाँ, तो उसमें से वो एक भी नहीं होते, लिख नहीं देते, उसमें अपनी गिनती करा देते हैं जैसे ये बहुत बड़े नेता हों, ईमानदार हों, चलने वाले हों, ऐसे लोग कई लोग लिखते हैं, लेकिन वास्तव में ही काम करने वाले बहुत कुछ ही लोग होते हैं ईमानदारी से काम करने वाले। उनमें से हमारे मनीराम जी हैं। सब सदस्य पीछे थे, सबकी बोलियां लगी थी, लेकिन ईमानदारी में हमारे मनीराम को कोई खरीद नहीं पाया था। नारायण प्रजापति जी, ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश। उदय सिंह जी, शासी जिला राजगढ़ से हैं। हमारे सुधीर कोटे जी जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं भीम आर्मी के, और प्रकाश रावत जी ओबीसी महासभा के अध्यक्ष शिवपुरी। विजय सिंह नानौरिया जी जो अपने बेरसिया भोपाल घुमंतर जनजाति के विकास परिषद हैं। हमारे संदीप झपानी जी कड़िया सांसी से जिला राजगढ़ से हैं। हमारे रामेश्वर सोलंकी जी जो भीम आर्मी के संयोजक हैं। नवल चौधरी जी जो भोती से हैं, आजाद पार्टी समाज पार्टी से अध्यक्ष है शिवपुरी के। रमेश कारपेंटर जी विश्वकर्मा समाज जिला अध्यक्ष शिवपुरी। फूल सिंह सौदिया जी ये भी परिषद राजगढ़ के जिला उपाध्यक्ष हैं। हाँ, लोकेश यादव जी, राकेश विश्वकर्मा जी, अतर सिंह जी लोधी सिरसौर। हमारे सरपंच हैं, बाबा जी बोलते हैं, हेलीकॉप्टर में हुआ था। हरि नारायण विश्वकर्मा जी, सुदर्शन लोधी जी दरगाह, और पिंकी बौद्ध करेरा, पार्वती लोधी टीला करैया, महेंद्र बौद्ध करेरा, हमारे अजेंद्र लोधी जी ओरछा, और सहदेव जाटक जी बूढ़ो। और इसका नाम रह गया वो गाली मत देना भैया। बाद में कहते हैं, जगह नाम लेते ना, बाद में कहते हैं ये बहुत खराब आदमी है, इसने मेरा नाम लिया, सबका नाम लिया, कई ये भूल से रह जाते हैं। तो उसमें मैं ऐसे लोगों को हमारे मंच पर बैठे हैं और ये मंचासीन हैं और सारी समाजों को ग्रहण करते हैं और सारी समाजों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियाँ, हमारे बुजुर्गगण जो वास्तव में ही यहाँ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको सबको सर झुकाकर पैर छीकर मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। मैं बैठा बैठा बड़ा दुखी हो रहा था, इतना दुखी हो रहा था आज मैं आपके मन की गहराइयों की बात बता नहीं सकता। और दुख क्यों रहा था मुझे, हमारे मंचासी लोग आपको जमींदार भी बता रहे थे, हमको चौकीदार बता रहे थे, लेकिन इनने एक कमी छोड़ दी। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ कि हमारे जमींदार इतनी तपती धूप में इतने घंटे सामने बैठ के इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हमने छाया नहीं डाल पाई। इस चीज का मैं काम कराकर आज माफी मांगता हूँ। आज के बाद में हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जितने भी हमारे साथ के पदाधिकारी हैं, उन सबसे मैं निवेदन चाहूँगा, 1-2 दिन भूखे रह लेना, लेकिन ऐसा कभी मत करना। पानी और छाया दो तो जरूरी कर देना मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, इनके जोर से तुम इस मंच पे हो, इनने तुमको राजा बनाया है, इनके वोट से तुम यहाँ बैठे हो, मंच पर कुर्सी मिली है तुम्हें, और हम उनको ही धूप में बैठा के नहीं, उनको पसीना चुटा रहा है, पहुंच रहे हैं, बैठे हैं। जो आदमियों में, आप आदमियों में घुस के देखना, आप अकेले यहाँ बैठे हो कम गर्मी लगेगी, और आदमियों में बीच में खड़े होकर देखना, उससे दुगनी गर्मी लगेगी। उस गर्मी को झेलते हुए, लेकिन मैं आपसे भी वादा करता हूँ, आपके ये खून पसीने जो बह रहा है ना, हम इसको फालतू नहीं जाने देंगे। इसकी हम
तुमको कीमत दिलवाएंगे। और इसकी हम तुमको सारे में मंच के लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का आदर करना सीखिए, ऐसे लोगों को सत्ता से बिठाना सीखिए। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को, इतने ताकतवर लोग हो आप कि आपको खुद आपको एहसास नहीं है कि आप तुम कितने ताकतवर लोग हो। कितनी हाथी को अपना पता नहीं रहता है कि मेरे में कितनी ताकत है। हनुमान जी में मालूम नहीं था मेरे में कितनी ताकत है, उसको याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि तुम में कितनी ताकत है। एक लड़का स्कूल की छुट्टियों से अपने गांव घर पे गया। अब लोग छुट्टियां होती हैं तो लोग मंसूरी जाते हैं छुट्टियां मनाने, लोग गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं, बहुत सी जगह पे जाते हैं। पहले लोग बच्चे छुट्टियां मनाने मामाओं के यहाँ जाते हैं और कोई जगह नहीं थी, पैसा खा नहीं था। मामा के यहाँ, मामा के उससे नाना और मामा फ्री होती है। मम्मी से कहते हैं छुट्टी पड़ेगी तो मामा मम्मी के जाने, क्योंकि उनको वहाँ पे प्यार बहुत लगता है। एक बच्चा गया गाँव में, जाकर देखा उस गांव में एक मर्डर हो गया था, एक हत्या हो गई थी। एक दरोगा जी आए और उसकी जांच कर रहे थे। दरोगा जी जांच कर रहे थे तो दरोगा के लिए गांव में जैसा करते हैं, खाट बिछाया बिछाया, बढ़िया घर से नई रजाई लेके आए, वो बिछाई, बढ़िया पानी लेके आए गिलास में और चाय भी बनवाई। उसका बड़ा आदर कर रहे थे गांव के लोग। उसने देखा इस गांव में जिसका आदर कर रहे हैं ये सबसे बड़ा आदमी लगता है मुझे, जिसका ये आदर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दूसरे दिन पीआई साहब आए। पीआई साहब बैठे तो पीआई साहब के लिए कोई व्यवस्था की, खाट भीजे की यार, चाय पानी आया, नमस्कार चमत्कार हुई, पैर पैर छिए। दरोगा खड़ा था, पीआई साहब बैठे थे। नहीं यार ये दरोगा बड़ा नहीं है, ये पीआई बड़ा है साहब। ऐसे ही एक दिन एसपी साहब आए उसी जांच के लिए। जब एसपी साहब के लिए खाट भतीजा किया, सीएसपी पीआई दरोगा वो खड़े और एसपी साहब खाट पर बैठे, उनकी भी कोई सेवा हुई। ये बड़े नहीं यार, ये बड़ा है एसपी, बड़ा ये है बड़ा सबसे। कुछ दिन बाद उसके यहाँ फेरा करने के लिए मंत्री आए तो मंत्री जी को बढ़िया बैठाना, बढ़िया उससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा उनकी लोगों ने किफायत की, सम्मान किया। पीआई साहब खड़े, एसपी साहब खड़े, दोनों बैठे और दरोगा जी भी खड़े, सीएसपी भी खड़े। ये बड़े नहीं है, बड़ा है ये व्यक्ति मंत्री, ये सबसे बड़ा है। मेरे भाइयों, उसी गांव में वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री आया। प्रधानमंत्री आया तो मंत्री अलग खड़ा, प्रधानमंत्री बैठे और सारे कर्मचारी खड़े। नहीं ये भी नहीं बड़ा, ये बड़ा है सबसे प्रधानमंत्री। मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री जब से नाना के चरणों में सर रख दिया, मतलब कोई बड़ा नहीं है, मेरा नाना सबसे बड़ा है। इसीलिए मैं आप लोगों से बताऊं, आपका एक वोट, आप सबसे बड़े हो, आप अपने आप को कमजोर मत समझना। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक आपके छीने आएंगे, नृत्य करने आएंगे, जो कहोगे वो करने आएंगे, लेकिन आते कवे जब आप एकजुट हो, संगठन हो आपके पास में, तब ये स्थिति बनती है मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि कोई बड़ा नहीं है, आप जिसको बड़ा बनाओगे वो बड़ा हो। तुम्हारे यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं और दो बातें उनने बढ़िया सी कही, अरे साहब ये है हमने हमको वोट दे दिया, अरे किशोर में भी तुम वाकिफ हो गए, थोड़ा सा आटा पहुंचवा दिया, 2-4 किलो तेल पहुंचवा दिया और ज्यादा कुछ हुआ तो मेरे भाइयों, शादी हुई किसी की तो 2000 रुपया भिजवा दिए, जो नजदीक चुनाव देखने का हुआ तो बूंदी बंटवा दी। मैंने इसकी बूंदी लोगों को खाते हुए देखा है। एक दिन कुछ लोग बूंदी जहाँ पट रही थी, वो कोई फोटो लाया बना के मोबाइल पर,
ऐसे टूट रहे थे इस बूंदी पर, ऐसे टूट रहे थे लोग, और वो पैर रख के उस ट्रॉली, बूंदी की ट्रॉली में जो बड़े लोग थे, अब बड़े लोगों के बारे में तो समझा रहा हूं। मैं बड़ा भाई किसको बोलता हूं? मैं बड़ा भाई बोलता हूं स्वर्ण समाज के लोगों से बड़ा भाई कहकर संबोधित करता हूं, जो ऊंची समाजें हैं, स्वर्ण यानी सोने की समाजें हैं। मैं उनको कहता हूं हाँ ये हमारे बड़े भाई हैं। तो जो ओबीसी के लोग हैं मैं उनसे कहता हूं ये मजले हैं बीच वाले, और हमारे एससी और एसटी के जो भाई हैं मैं उनको कहता हूं कि ये हमारे छोटे भाई हैं। मेरे भाइयों, परिवार के अंदर जो छोटा भाई होता है हम सब लोग उससे प्रेम करते क्या नहीं करते? छोटे भाई को सब कोई खाने की चीज लाएंगे तो सबसे ज्यादा उसके देंगे, अरे ये छोटा भाई है। बंटवारा होगा तो हम कहेंगे अरे ये छोटा भाई है, उससे ज्यादा हम लोग। कोई कपड़े लेते लाए, अरे छोटा भाई है, ऐसे अच्छे वाले थे, तो छोटे में प्रेम होते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान के परिवार में छोटे की कोई किसी ने कदर की नहीं की। बड़ा बड़ा पेट भरता गया अपना, हालांकि माल की बढ़ेगी रहती है, लेकिन बड़ा घर के अंदर छोटे को ज्यादा प्रेम करता है। लेकिन हमारे भारत के अंदर हमारे लोगों ने जितना उसका छोटे का हक खाया है, इन लोगों ने इतना किसी ने नहीं खाया है। जितना उसको अपमानित किया है उसको किसी ने नहीं किया है, जितना उसको दबाया है किसी ने नहीं दबाया, उसको दबाया। वो कैसे जीते थे फुट फुट कर, कैसे मरते थे फुट फुट कर, ये उनके दिलों पे जाकर पूछिए उनसे तो वो बयान करेंगे। दोस्तों इन लोगों ने उनकी कैसी हालत की थी। तो मेरे भाइयों जब ये वोट मांगने आए अब आएंगे, क्योंकि हमें दिखाया गया है तुम सरकार बना सकते हो, सरकार में तुम्हारी भागीदारी हो सकती है, सरकार में तुम्हारी भागीदारी हो सकती है। सरकार में जब तुम बैठे होगे, जब तुम बैठे होगे सरकार में, तो ये लोग वोट मांगने आएंगे और तुमसे कहेंगे भैया हमको वोट दो, भैया हमको वोट दो। तो कहेंगे हमने तुम्हारी दक्षिणा भी खाई है भैया, वोट दो, हमने तुम्हारी दक्षिणा खाई है। तो उनसे तुम क्या जवाब दोगे? बहुत दक्षिणा खाई है आप लोगों ने हमारी, हम दक्षिणा दे के परेशान हो गए हैं, अब तुम दक्षिण की ओर हो जाओ, दक्षिण की ओर चले जाओ। दक्षिण माना किधर है? दक्षिण इधर है कश्मीर साइड में, और कश्मीर में ये लोग कहते हैं अब कि हमने धरती को 21 बार और 50 बार विहीन कर दिया है, ऐसे कहते हैं ना। मैंने एक दिन कहा भैया तुमने धरती को विहीन कर दिया तो एक दिन में कश्मीर में चले जाया करो। कश्मीर में कितना अत्याचार किया था लोगों ने इन पर। मैंने कही हम तुम्हारे साथ हम जाएंगे, पहली गोली हम खाएंगे, हमारे पीछे खड़े हो जाना आपको, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उधर मुंह करने की हिम्मत नहीं पड़ती है दोस्तों। यहाँ अगर प्रीतम मोदी ने छोटा सा बयान दे दिया तो पीछे पड़ जाते हैं, गालियां बकते हैं, वहां सब कुछ कर दिया, उसके बाद में कोई नाम लेने वाला नहीं है दोस्तों। तो ऐसे ये लोग हैं। अब ये क्या कर रहे हैं मालूम है? अब इनकी स्कीम बन रही है, इस स्कीम में कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तुम समझ रहे हो कांग्रेस में कौन कौन लोग शामिल हैं? कांग्रेस के लोग इनका साथ दे रहे हैं। मेरे भाइयों स्कीम चल रही है कि ये प्रीतम सत्यानाश कर देता है, ये प्रीतम को रोको, राजेलाल को रोको, जयेश को रोको। इनकी टीम बनी, एक का मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई, उस बैठक में लोग नियुक्त किए और लोग नियुक्त हो गए। चाणक्य की रणनीति तैयार की कि प्रीतम को मरवा दो, रास्ते में जाता है एक्सीडेंट करवा दो, किसी दवाई लेने जाता है हॉस्पिटल में उसमें कुछ मिलवा दो, कोई ऐसे केस में फंसा दो जिसमें इसकी जमानत न हो पाए। ऐसी स्कीमें बन रही है और स्कीमों का किंग कौन है मालूम है? तुम्हारे क्षेत्र का खोपड़ी उसकी चल रही है।
अरे इसकी खोपड़ी है, उसका तो बहुत बड़ा खोपड़ा है इसका तो, और बिल्कुल गंगा खोपड़ा है उसका खोपड़ा चल रहा है। मैंने पहली बार देखा है कि हमारे बड़े भाई किसी को निपटाते हैं ना, कहते हैं दूसरे के कंधे पर रख के गोली चलाते हैं। पहली बार देखा है मैंने हमारे विधायक ने इनके कंधे पर गोली रख बंदूक रख के चलाई है। मेरे भाइयों, वो काम कर दिया इनने। जैसे किसी सांप बामी में जाता नहीं तो क्या करते थे पहले, तो होशियार लोग होते थे हमारे बड़े भाई, हमसे कहते थे कि तुम बामी में हाथ डालो, मंत्र मैं पढ़ दूंगा, तुम बामी में हाथ डालो। वो सिस्टम आज के हमारे इस खोपड़ा विधायक ने कर दिया है कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम बामी में हाथ डालो। और भाई इतनी ज्ञानवान पार्टियां ज्ञानीवादी होते हुए भी बामी में हाथ डाल रहे हैं, बताइए। ये उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए मेरे भाइयों हमें सजगता से रहना है, ये पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर ये इस चीज का अगर इनने सीमा खा लिया है, और आप तो जानते होंगे कि इनने ज्ञानपीठ पे से भी लेके नहीं फरमान जारी किया है कि हमको प्रीतम लोधी का श्राद्ध चाहिए। श्राद्ध में कितने दिन हो रहे हैं? अरे तो फिर उनका मंत्र भी खत्म हो गया। उन्होंने ये कहा था इसी श्राद्ध में प्रीतम लोधी का श्राद्ध खाना। बताइए कितने बड़े मंत्र दे देते हैं, बैठे बैठे लोगों को मार देते हैं, सारे काम बैठे बैठे मंत्रों से कर देते हैं। इसीलिए मेरे भाई ये भी इनका तीर खत्म हो गया। अब मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग आ जाते हैं बातों में चुनाव के टाइम पे, वो चीजें हमें नहीं आनी है दोस्तों, लेते नहीं। हमें इस तरीके से काम करना है। तुमने देखा था पिछवर के अंदर ऐसा लग रहा था मुझे लोगों की सुनामी सी आ रही हो, लग रहा था लहर से आ रही हो सुनामी की। दोस्तों, जब भी हम कार्यक्रम करें तो आप लोग इसी तरीके से आना है। तुम्हारी सुनामी से कोई बच नहीं पाएगा मेरे भाइयों, तुम्हारी सुनामी में सारे लोग रह जाएंगे। और ये सुनामी मैं जानता हूँ, सुनामी आप लोग चला दोगे और सुनामी आएगी, ये वक्त है। इसलिए ये लोग घबरा रहे हैं मेरे भाइयों। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, आपने देखा कोई व्यक्ति एक समाज में एक अच्छा काम करते तो उसकी समाज तरी जाती है, पूरी समाज। जैसे कि क्षेत्र बन रहा था, क्षेत्र बन रहा था, उसमें सारे लोग भील जितने भी लोग थे, छोटे छोटे समाजों के सारे लोग पुल बना रहे थे रामेश्वरम। उसमें एक गिलहरी भी जा रही थी दोस्तों। जब गिलहरी जा रही थी, बार बार पानी में डूबती थी और लपेट के आती थी रेत और छक के जाती थी। लोग बोले वहां पर बंदर भालू जितने भी थे सारे समाज, छोटी छोटी समाजों के लोग, अरे ये क्या कर रही है गिलहरी? माने कि मैं वहां से भरभर के रेत ला रही हूँ, इससे क्या होगा? वो मैं कुछ भी, लेकिन जिस दिन कहा जाएगा उस दिन मेरा नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। एक गिलहरी ने भगवान के लिए काम किया, पूरे विश्व की गिलहरियों को लोग देवी देवताओं के रूप में मानने लगे। एक ने किया था ऐसे ही भैया, गिलहरी ने कोई मारता नहीं है गिलहरी को। एक गांव में एक दिन अपने लड़कों ने गिलहरी मार दी धूल से, और गिलहरी मार दी। तब उन्होंने कहा ये तो घोर पाप हो गया, अपने लड़कों ने गिलहरी मार दी, क्या करें? अब एक काम करते हैं भैया, इसका तो निर्णय महाराज ही लेंगे अपने गांव के। तो महाराज पे सब लोग महाराज पे गए। महाराज से बोले, महाराज क्या हो गया? कहीं हमारे लड़कों से भूल हो गई है, इन्हें गिलहरी मार दी। घोर पाप, घोर अन्याय, जो तो बहुत बड़ा पाप है। जिसने राम की सेवा की थी वो तो कोई मार दिया, तो भगवान से दुश्मनी ले ली, ये तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो महाराज व्यवसाय भगा जाओ। उन्होंने थोड़ा सा ऊपर को देखा, दो चार मंत्र इधर किए, थोड़ा पतला खोल के देखा, उसमें अटम टटम बोले एक काम करिए, इसका उपाय है आप सोने की गिलहरी हमको दान करिए। अब बोले भैया सोने की गिलहरी बनवा कर लाएंगे, वहां तो गड़बड़िया भी चलेंगे और पाप तभी हटेगा। तो मैं एक बाबा जी से बड़े होशियार थे, धीरे से कान में कही कि महाराज आपका संतोष हुआ तो संतोष बोल फिर क्या दोस्त, कोई दोस्त नहीं। अब एक काम करिए, आप एक मिट्टी की बनाना,
काम चला दूंगा मैं। ऐसी ऐसी चीजें जो चलाते हैं मेरे भाइयों, ऐसी ऐसी चीजें चलाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, हम इन रूढ़ी पार्टियों में, हम ऐसे बहकावे में, ऐसी कामों में, ऐसी चीजों में ना आवे जिससे हमें ठगना पड़े और लोग हमको ठग के ले जाते हैं मेरे भाई। अब अभी हमारे सब भाई लोग कह रहे थे, बैठे थे कि हमारी सरकार, हमारे साथ भैया कह रहे थे हमारी सरकार आएगी 3 लाख नौकरी देंगे भैया, 5 लाख नौकरियां देंगे हम, तो सरकार आ जाएगी तब। अभी कुछ नहीं। और मैं बहुत दिनों से एक मंत्र दे रहा हूँ, मैंने मेरे मंत्र को ले लो तो मैंने कि 1 करोड़ नौकरियां आपको मिल जाएंगी। तो मेरे मंत्र को कोई सुन लिया। और मैं दिल्ली की, मैंने धरती से उस मंत्र को बोला था। यदि दिल्ली में गया, मैंने कहा मैं 1 करोड़ नौकरियां मैं यहीं से दूंगा। पत्रकार बोले कैसे दोगे? मैंने कहा सारी समाजों के गांव में 4-5 समाजें बड़ी बड़ी गांव में रहती हैं। अगर इस समाजों में आज तक लड़के BA फाइनल, ग्रेजुएट और डिग्री करें, रोडों पर छप्पड़ चढ़ा रहे हैं, कोई भेंट कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, ऐसे लोग गाँव में बहुत हो गए हैं। मैंने कहा मैं उनसे निवेदन करता हूँ, उनसे मैं अपनी आवाज़ पहुँचाता हूँ। तो मेरी आवाज़ में मैं उनकी आवाज़ को आवाज़ बनाना चाहता हूँ। मेरी आवाज़ को सुनिए और इसको करिए। 6 महीने लगेंगे आपको, आप सत्यनारायण की कथा सीख जाओगे। बोलो पढ़े लिखे लड़के, 6 महीने में आप डर गया क्या? कहते ना जो डर गया फिर मर गया। तो 6 महीने में आप कथा सीख जाओगे, 6 महीने में कथा पाचक बन जाओगे। अपने बीच में कथा पाचक बैठी हुई है गंगा भारती जी, इनसे बचवाया करो, इनसे सीखा करो। शादी पढ़ना 2 महीने में सीख जाओगे। 1.5 साल के अंदर तुम फर्स्ट क्लास एक नौकरी के व्यक्ति बन जाओगे। और अगर तुम्हारे गांव है, गांव में 4-5 समाज है तो 4 बन जाओगे। अपनी अपनी समाज का काम करिए मेरे भाइयों। इससे अच्छी नौकरी तुमको कहीं जीवन में नहीं मिल सकती। क्यों? जिसको ब्याह पढ़वाना है अपने साधन से ले जाएगा तुम्हें, बढ़िया कपड़े बनवाएगा, बढ़िया गद्दे पे बिठा लेगा, बढ़िया सेवा करेगा और देसी घी के खाने तुमको खिलाएगा। क्या कुछ चटनी से खाओ, देसी घी के बना के तुम्हें देगा। और जैसे ही घर आओगे बढ़िया वाली दक्षिणा देगा। भैया ऐसी नौकरी भी नहीं कहीं पर तुम पे, समझ सकते तुमको। मैंने कहा ये ऐसी नौकरी मिल जाएगी, एक गांव में अगर 4 हुए तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा मेरे भाइयों, 1 करोड़। और कहीं नहीं जाना तुम्हें, अपनी समाजों में रहना है आपको, अपने समाज में काम करना है आप लोगों को। कहीं फिर वो बोला पत्रकार जो भाई साहब दूसरा पंगा कहाँ से निकाल रहा है तुम्हें? मैंने कोई पंगा लग रहा है? मैं बैठे बैठे नौकरी दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ उनको। मैं वो भी थे हमारे बड़े भाइयों की समाज की। मैंने कही आप लोग मंत्र से सब कुछ कर देते हो, तो मैंने कहा हम मंत्र से नौकरी नहीं दे सकते। ऐसे ही एक हमारे बड़े भाई बड़ी दूर से वहां से लोटा में नहाया धोया, लोटा में पानी भरा और पानी भर के चढ़ा रहे थे। ये देखा एक लड़के ने कि महाराज क्या कर रहे हो? पूरे देवता तक पानी को जहां चढ़ा रहा हूँ। वो गया, बाकी कुआ था, बड़ी दूर खेत था, वो बाल्टी भरा और फेंक दिया कर, बाल्टी भरा फेंक दिया कर। तो महाराज जी उधर से आए, बोले ये क्या कर रहे हो? इनमें बाप फलाने वाले खेत में पहुंचा रहा है। वो बोले मेरा ये खेत में कैसे पहुंच जाएगा? अच्छा तुम्हारा पानी सूर में पहुंच सकता है, मेरा पानी खेत में नहीं पहुंच सकता। तो मेरे भाइयों ऐसी चीजों से थोड़ा सा आप बच के चलें, अच्छे रहोगे मेरे भाइयों। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग केवल क्या करते हैं, मंत्रों द्वारा काम करते हैं, अपन करते हैं सही काम बिल्कुल ले जाएंगे। ऐसे ही मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, सच्ची घटना। हमारे गांव में एक पुजारी थी, पुजारी हमारे गांव में थोड़ा मंदिर है पाड़िया सागर में। पीछे ही हमारे लड़के लोग मुर्गा बना रहे थे, मुर्गा बना रहे थे तो उसमें बढ़िया भून रहे थे, तो उसकी आवाज खुशबू आई। तो पुजारी जी बोले खबर थोड़ी खुशबू लाई, अभी ये क्या कर रहे हैं? तो मुर्गा बना रहे महाराज, बड़ी खुशबू आ रही है। तो यार इतनी अच्छी खुशबू हमारा खुशबू आते
अब एक काम करना है, तरी तरी दे देना मेरे को, तरी तरी। अब वो बाल्टी भर के लाए, महाराज को दे तरी तरी। वो बोले यार अपने आप भाग के आ जाए, बाय मत रोकना, वो भगवान का प्रसाद है, चम्मच से मत डालना। तो मेरे भाई हो, मुर्गा ये कब क्या से महंगे हुए हैं, इसीलिए तो महंगे हुए हैं। लेकिन हम बात कुछ और करते हैं और अंदर कुछ और है। तो ऐसी मैंने कई चीजें देखी है मेरे भाइयों। तो मेरे लिए इन्हें ऐसा कोई प्रयास नहीं छोड़ा कि जिन्हें मेरे लिए न किया हो। हर बार आपने पता होगा, देखा होगा कि हमारे भीम को कौरवों ने जहर से मार के समुद्र में पटक दिया था, जो गहरे तालाब में। जब वो नीचे गए तो नीचे उनकी समाज के लोग मिले, उनने अपनी शक्तियों द्वारा उसको ठीक किया और उन पर कुछ शक्तियां थी। तो भीम को 100 हाथियों की बल दिया। जब ऊपर निकल के आया तो और मजबूत हो गया है। ऐसे ही हमारे भाइयों ने मेरे को भी ऊपर से पटका दोस्तों, लेकिन मेरे को नीचे हाथों हाथ बाबा साहब ने ले लिया मेरे को दोस्तों। आपने देखी होगी, जैसे ही मेरे को पार्टी से हटाया और जैसे ही केस लगाया, मैं तुरंत ही गाड़ी में बैठा, ग्वालियर निकला। मैं रास्ते में सोचता चला रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। दोस्तों झांसी आते आते मैंने निर्णय ले लिया। मैंने बोला, सच बात बोली, उस पर केस और पार्टी से बात। और एक व्यक्ति मंच से बोल रहा है, गद्दी से बोल रहा है, ज्ञानी है, उसमें जान से मारने की धमकी दी, मसलने की, तोड़ने की, करने की। मैंने कहा उसको केस की लगाने के अलावा, रिपोर्ट के अलावा उसको सपोर्ट में गार्ड और दे दिया। तो मैंने कहा ये तो देश के अंदर दो कानून कैसे, जो मारना चाह रहा है उसको सपोर्ट, जो मर रहा है उसको केस। मैंने कहा संविधान मन में सोचा, बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब के पास ही कोई ना कोई निकल गया। मैं बाबा साहब के पास गया, मैंने लड़कों से कहा शहर में, मैंने मेरे सीधा बाबा साहब के पास ले लो। अरे कहा, उनको पता ही नहीं चला कहाँ जाना है, पत्रकार भी पीछे लगे। मैं बाबा साहब के पास गया, माला चढ़ा के नहीं, और मैंने चरणों में लेट गया, सर रख के 5 मिनट तक लेटा रहा, बाबा साहब से शक्ति मांगता रहा, बाबा साहब मुझे शक्ति दो, बाबा साहब मुझे शक्ति दो, बाबा साहब मुझे शक्ति दो। तुम्हारे कानून की धज्जियां उड़ा दी, आपके जो आपसे भटका था उसकी ये दोहरी चाल चल रहे हैं और धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने कि आपका जो कानून बनाया है वो कानून बरकरार रहे, इसकी लड़ाई हम लड़ते रहे, आशीर्वाद दो। भगवान ने जाने क्या किया, मैंने जो माला चढ़ाई थी उसमें से 2-4 टुकड़े फूल के नीचे गिरे, तो मैं समझ बैठा बाबा साहब ने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन भाई जैसे ही मैं घर पे गया, सवेरे 4 बजे 9 बजे में नहा धो के निकला, 11 बजे टेलीफोन पे टेलीफोन अपने छोटे भाइयों के, भाई साहब हम आपके साथ में, भाई साहब हम आपके साथ में, भाई साहब हम आपके साथ में। तब मैंने सोचा कि बाबा साहब का सच्चा आशीर्वाद मिल गया दोस्तों। अभी 10 से 15 दिन पहले की बात है, 10-15 दिन पहले मेरे एक टेलीफोन आया। टेलीफोन पे उसने मुझसे कहा कि प्रीतम ज्यादा बोल रहे हो। मैंने सोचा किसी आ गया होगा, मैंने कहा नहीं, रॉन्ग नंबर। 5-6 दिन पहले फिर आया, प्रीतम ज्यादा बोल रहे हो, मैंने कहा नहीं, रॉन्ग नंबर। एक दिन तो ऐसे आया, सीधी भाषा में बोला मुझसे, वो प्रीतम चमार बोल रहे हो। अरे मैंने कहा ये कोई मजाक कर रहा है। मैंने उससे कहा हाँ प्रीतम चमार बोल रहा हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आप लोगों ने मेरा नामांकन करके, लेकिन तुम पहले नाम इतने गर्व लिया करते थे, हमारे लोगों के नाम कैसे रखते थे? खजेरा, धनुआ, तेसू, बेदू रखते थे, गरीबा, कुड़ेरा। पहली बार मैंने कहा तुमने नाम अच्छा रखा यार, प्रीतम चमार यार, मैं इस नाम से ही चला जाऊंगा यार। बाबा साहब ने आशीर्वाद दे दिया, तुमने भी नामांकन कर दिया, मैंने किया। तो दोस्तों ऐसी चीजें, घटनाएं होती रहती है जीवन में, आती जाती रहती है, घटना होती रहती है। तो मैं ये पूरी चीजें तुम्हें आध्यात्मिक डालो, राज करो, चली रहा है आपके बीच में।
हमको अलग कर दिया, उनको अलग कर दिया, पूरी ओबीसी SC ST को अलग कर दिया और खुद राज कर रहे हैं। तुम 85% हो दोस्तों और 15% तुम पर राज कर रहा है। पहली बार दिल्ली के अंदर मैंने वहाँ ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में एक अंग्रेज आया था दोस्तों, तुमने फोटो में देखा होगा, वो माथा पकड़ के रह गया। ओहो, आप 15% आप राज कर रहे हैं, वाहे हिंदुस्तान, ये कह रहे हैं, ताज्जुब कर रहा है इस बात का। तो वास्तविक ताज्जुब वाली बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा आप सब लोगों ने देखा होगा, सरकारी नौकरी में चले जाओ, अच्छे मलाईदार थाने उनके पास में होंगे। अगर तुम्हारा कोई होगा तो वो फाइलें झाड़ रहा होगा कि कार्यालय कार्यालय में, तो तुम्हारे काम कहाँ से होंगे? या तो तुम्हें उनकी सेवा करना पड़ेगी या फिर तुमको ये करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे काम नहीं होते हैं दोस्तों। उनके काम क्यों जल्दी हो जाते हैं? तो हमें इसकी भी दशा बदलती है मेरे भाइयों, इसकी चीज की दशा बदलती है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे पिताजी, हीरा नाम था मेरे पिताजी का, वो जनता पार्टी भरने का काम किया उन्होंने बड़ी निस्वार्थ भाव से और बड़ी ईमानदारी से। लेकिन वो शुरू से जाटव समाज को बहुत चाहते थे, शुरू से। जब कभी आते थे तो हमारी माँ उन पर पाई लगती थी, अरे वो कदम परवेश समझ जा, कागज यहाँ पे ले रही है, अरे वो मोबाइल के आवाज मोहल्ले में। हमारी माँ अलग जमात की थी, पिताजी अलग जमात के थे, एक पूरब था एक पश्चिम थे। तो वो मुझसे कहते रहे, पीतम इसको समझा, इसकी समझ में नहीं आ रही, गरीब आदमी है, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मुझसे कहते थे कि पीतम अगर कोई राजनीति करनी हो तो निस्वार्थ भाव भी करना, अगर तुमने जीवन में स्वार्थ लगा दिया तो यानी तुमने व्यापार कर दिया, फिर व्यापार में आ जाएगा। और नहीं मत करना, दूर रहना। जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ गरीबों की, तो मेरे पिताजी ने आज से 50 साल पहले छुआछूत से मेरे को दूर कर दिया था। मैं भी उन्हें उठने बैठने का नहीं लगा, उनके काम करने लगा, उनकी लड़ाइयाँ लड़ने लगा। इसका के लिए लगे मेरे पे 60% बना देती है सरकार, कितने पे केस लगे। ये मेरे गरीब लोगों के समाज के पीछे केस लगी हुई है, मेरे खुद की किसी लड़ाई नहीं हुई है। उसका जब मेरे को लाभ कैसे मालूम पड़ा? मेरे भाइयों, कभी भी किसी की इतिहास आगे देखना चाहिए। प्रीतम लोधी का भी आप इतिहास को देखा करो। मेरी सब बड़े भाइयों से लड़ाई चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी, मेरे को तो कुछ बना नहीं है। हाँ, सरकार से जरूर करवाते थे, ये बात सही है, थाने में जाता ना, फिर जरूर रिमांड करवाते थे मेरा। वो लोग कहते हैं प्रीतम भाई आपके शरीर का स्वास्थ्य का कारण क्या है? मैंने कहा जितनी चर्बी थी मेरे में, पुलिस वालों ने धीरे धीरे पूरी चर्बी खत्म कर दी मैंने की। अब ओरिजिनल रह गया प्रीतम लोधी, चर्बी कई महीने का। मेरे भाइयों ऐसे करवाते थे। उसी दौर में मेरे लड़के पर इन्हें घेर कर गोलियां चलाई थी दोस्तों। जब घेर के गोली चला रहे थे तो एक गोली लगी, वही है लड़का जाता बैठा हुआ, एक गोली लगी, जब दूसरी गोली चलाई उनने तो एक मुसलमान का बच्चा था, मुसलमान हो तो ये मान के चलना बहुत ईमानदार होता है दोस्तों, वफादार होता है सच्चा मुसलमान, वैसे नहीं कह सकता मैं। उसने मेरे बच्चे के सामने आ गया, दूसरी गोली उसके लगी, वो स्पॉट पर ही खत्म हो गया जगह पे ही। जब तीसरी गोली चलाई तो एक जाटव समाज का बच्चा सामने आ गया, जाटव समाज के बच्चे के यहाँ गोली लगी थी। तब तक संभल गया लड़का, जब तक दूसरों से आके उसने भी निकाल लिए चली। मेरे भाइयों, तब मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा ये समाज वफादार समाज होती है। इस समाज को तुम प्रेम से गले लगा लो, ये गर्दन काट के तुम्हारे हाथ में रख देंगे। अगर उस दिन से लोग नहीं होते, 50 का बच्चा नहीं होता, तो बताइए क्या होता? बच्चा चला जाता ही चला जाता, या बड़े भाई होते इसके समय तो नहीं बचता बच्चा। हेलो, बड़े भाई कभी गोली खाने नहीं जाएगा, वो गोली खाने जाएगा तो छोटा भाई ही जाएगा, तुम्हारा ध्यान कर लेना। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ, तुम एक बार, ज्यादा नहीं, मैं अपने मंच के लोगों से भी कहता हूँ, छोटे भाइयों को तुम 1 साल प्रेम करके देख लो। हमने बड़े भाइयों को कितना सम्मान किया, हमने बड़े भाइयों जो हमारे घर पे आते हैं, चौका पत्ता हमारी महिलाएं करती हैं, बिठालते हैं और फिर अच्छा खिलाते हैं, फिर दर्द चढ़ा देकर विदा करते हैं। मैंने कहा ऐसे ऐसी
तुम छोटे भाइयों को बुला के, उसको निगाह धुला के, उसको खिला पिला के, कच्चियां दे के, आप एक बार उसको प्रेम से रवाना करना, वो तुम्हारे पीछे जान दे देगा दोस्तों। जैसे मेरे लड़के के पीछे उस जाड़ा समाज के बच्चे ने जान दे दी दोस्तों। ये खत्म नहीं होता, गोली लग गई थी उसके, बच गया था। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है, ऐसे लोगों की हम सेवा करेंगे तो जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे भाइयों, बहुत कुछ मिलेगा। मैं मंच के लोगों से कहता हूँ कि एक बार समाज पर भरोसा करके देखिए और इनसे गले से लगा देखिए। ये किसी पेट्रोल पंप के भूखे नहीं है, ये किसी हवाई जहाज के भूखे नहीं है, ये किसी महल के भूखे नहीं है, ये किसी जायदाद के भूखे नहीं है। अगर ये भूखे हैं तो केवल प्रेम के भूखे हैं। क्या वो गले लगा ले, कुछ मत दो, इतने में वो जीवन सब देगा दोस्तों। तो ऐसे लोगों से मेरे भाइयों, तब मैंने देखा कि मेरे बच्चे के सामने गोलियां खा रहे हैं, तब मुझे ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी सही करते थे और सही कहते थे। नाम हीरा था दोस्तों मेरे पिताजी का, हीरा नहीं वास्तव में वो हीरो थे जो मेरे को ऐसे पच्चीस में चला गए दोस्तों। मेरे को वो शिक्षा दी कि तू गरीब की सेवा करेगा, गरीब के पीछे लड़ेगा, कभी भी अत्याचार किसी के साथ मत करना। दो तीन बातें कहते थे, अत्याचार करना पाप होता है, लेकिन अत्याचार से है ना तो सभी बड़ा पाप। और अत्याचार देखना, तुम्हारे सामने अत्याचार हो रहा है, तुम देख रहे हो, वो सबसे बड़ा पाप होता है। इसीलिए एकजुट हो और एकजुट होकर मेरे भाइयों एक बार आप ताकत दिखा दो। ये देखना, आपने अगर एक बार ताकत दिखा दी तो हमारे बड़े भाई कभी भी संसद नहीं देख पाएंगे दोस्तों, दर्शन नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी तरस जाएंगे दर्शन करने के लिए। अरे संसद तो बहुत बड़ी बात है, ये विधानसभा नहीं देख पाएंगे दोस्तों। तरसेंगे विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कानून बनने वाला है, क्या होने वाला है, तरस जाएंगे देखिए। हम कह रहे हैं विधानसभा बहुत बड़ी बात होता है, ये अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जनपद नहीं बन पाएंगे दोस्तों, ये भी बड़ी बात होती है। ये सरपंच नहीं बन पाएंगे दोस्तों, अगर तुमने दिल में ठान ली तो। सरपंच भी बड़ी बात होती है, अगर दिल में ठान ली, दिमाग से दिल में उतार ली तो ये मेंबर को तरस जाएंगे दोस्तों, मेंबर। क्या जरूर करना आप लोग। अब ये वोट मांगने आए तुम्हारे, अभी मेरे को गाली बहुत मिल रही है, बहुत गालियां दे रहे हैं कि तुमको मार देंगे, जो कर देंगे वो कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे नेता भी तो वोट मांगने जाएंगे, ओबीसी पर, ST SC पे नहीं आएंगे, और फिर वो कैसी सेवा करेंगे मेरी, ये तुम्हें मालूम है। इसलिए गाली वरना बंद कर दो, बहुत हो गई, अब 99 से ऊपर मत निकल जाओ ना। श्री कृष्ण भगवान ने 99 तक झेली थी, और 99 ऊपर निकल जाओ तो जो बात सही है फिर महाभारत ही होगा दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। अगर जो समाज जगह को गालियां बगी तो महाभारत ही होगा, ध्यान कर लेना। मैंने अब वोट मांगने आए, तुम्हें कसम है भगवान जी, तुम्हें कसम है, हमारा संविधान बनाया है उन्हीं बाबा साहब की, इतना जरूर बोलना तो वो खा नहीं जाएंगे। जैसे वोट मांगने दरबार पे आए, दूर 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 हम खुद के हो जाएंगे। अगर हमारा वोट तुमको दे दिया, हमारा वोट 5 साल के लिए छूत का हो जाएगा। अगर तुम्हें वोट चाहिए ईमानदारी से, तो जैसा हम करते थे वैसा करो, हमारा नेता करो, केपी सिंह की बूंदी की तरह नहीं जो पैरों से कुचल रहे हैं फिर उसी को खा रहे हैं, वैसे नहीं। लीपो पोतो घर के अंदर वाले कमरे में जो एसी लगा है उसमें गद्दा बिछाओ, हमको बिठा लो, फिर बढ़िया देसी घी के हलवा मालपुआ लाओ, बढ़िया खिलाओ, फिर दक्षिणा दो हमको, फिर दे देंगे। और जो मैं आपसे कहता हूँ इतना करते तो दे भी देना, बेईमानी मत करना, तो मैं कसम से। अब बेईमान नहीं है, बस बेईमानी नहीं करनी अपने को। मेरे भाइयों इसका जरूर कहना और देखना क्या असर पड़ता है इस बात का, ये देखना आप लोग मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों
समय बहुत हो गया है, गर्मी का समय है, आगे मैंने इनसे कहा है और बोली है मैंने, तो एक दो बातें उदाहरण के लिए और कहूँगा मैं आपसे। मेरे भाइयों, ज़्यादा तो नहीं कहना है, दो तीन बातें हैं कि हमें ये तो मैं छुआछूत की पूरी बताई दी कि छुआछूत कैसे जाएगी, ये तो मैं आपको बताई दिया मैंने। आपने कहा हमको नौता खिलाओगे, उसी दिन छुआछूत खत्म हो जाएगी दोस्त। केवल इतना कहना है हमको, दो बातें कि हमारा नौता करिए, हमको खिलाइए, हमको दक्षिणा दीजिए। मैं क्या दिखलाया था कुछ तो पॉइंट, मैंने कौन कौन से पॉइंट में बोल सकता हूँ मैं। अब ये एक चीज और है कि सालों से ये लोग कहते चले आए हमसे कि तुम 52% हो, 52% हो, 52% हो। 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, 35 साल से। मेरे भाइयों, अगर जनगणना की जाए, क्योंकि हम ज्ञापन दे के आए थे जनगणना के बारे में कि हमके हमारी जनगणना की जाए कि हम कितने हैं, कहते नहीं 52%। 30 साल पहले कहते 52%, अभी भी कह रहे हैं 52%। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत से हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, भूखा जा रहे हैं भैया हमारी, कितनी मेहनत की है हम लोगों ने। हम पढ़ेंगे नहीं तो हमको नाम अर्थ क्यों समझ रहे हैं? हमको जनगणना में नाम अर्थ घोषित कर दिया है मेरे भाइयों कि तुम्हारे बच्चे होते ही नहीं है, तुम तो 52% नहीं, 52 नहीं है, हम मेहनत कर करके मर गए। तो ये हमें बहुत जरूरी पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और 5 लाख आदमी लेके हम दिल्ली को घेरेंगे दोस्तों, इसके बारे में अगर घेरेंगे तुमको बताएंगे। किसान लोगों ने घेरा था, ऐसे हम हाई में हम जान करेंगे इनके लिए, और उसी दिन देखना हमारा जनगणना हो जाएगी। भैया होता है ना, कुत्तों की जनगणना, मृगों की जनगणना, पेड़ों की जनगणना, एक ने बताया भाइयों ने हिरणों की जनगणना, सबकी हमारी क्यों, क्योंकि हमको नामर्थ बता दिया है उन्होंने, इसलिए भाई जनगणना नहीं कर रही। अब हमें क्या बनना है? मर्द बनना है दोस्तों। हम जनगणना करा के छोड़ेंगे, हटेंगे नहीं मेरे भाई, और हमें इस पर विशेष ध्यान देना है मेरे भाई। तो इनने कई बार इन लोगों ने मेरे पे हमले करवाए, जेल में करवाए, डिटेंशन में लगवाई, इनकाउंटर करवाए, और भगवान ने मुझे कम से कम 4-5 इनकाउंटर भेजा दिया। भगवान ने मेरे को जेल में इनने पूरी हत्या की करके रख दिया था। मेरे साथ ही 2 खत्म हो गए थे जेल के अंदर मेरे भाइयों, और मेरे को ही मरा छोड़ दिया था हमने जेल के अंदर ही, लेकिन भगवान की मेहर बचा लिया। तो मैं सोचता हूँ इस चीज को, भगवान ने 4-5 बार बचा लिया है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ भगवान मेरे हाथों से कराना चाहते हैं दोस्तों। कई बार न मैं गिरा, न मंजिल गिरी, न मीनार गिरे, न मैं गिरा, न मंजिल गिरी, न मीनार गिरे, पर मुझे लोग गिराने में कई बार गिरे, कई बार। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया मेरे भाइयों। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। जब मैं बच गया तब उनको बहुत बुरा लगा। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, आगे कड़ी भूल गया वो। सवाल जहर का नहीं था, मैं पी गया। जब मैं बच गया फिर से मैं जी गया। जब मैं बच गया तो फिर से मैं जी गया। कोशिश इनकी कभी नहीं थी, पूरी नहीं थी दोस्तों मेरे करने में। इसीलिए मैं सब आप लोगों से यही कहूंगा कि कहीं भूल से, धोखे से कहीं मैं पार्लियामेंट पहुंच गया और कहीं छोटा मोटा मंत्री बन गया, तो एक कानून जरूर बनाऊंगा दोस्तों। उस कानून से देखना आप कितना लाभ मिलेगा। फिर मैं बड़े भाइयों से कहूंगा वो कानून बनेगा कैसा? जिसको टिकट चाहिए विधानसभा का, जिसको लोकसभा का टिकट चाहिए, वो 1 महीने पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप पहरा दे के आओगे। हमारे देश की रक्षा करोगे 1 महीना। अब तुम बताओ मुझे कितने फिर टिकट मांगने आएंगे? आ सकते हैं क्या? इनके दूर से गोली निकल जाती है तो इनके पेट ढीले हो जाते हैं। और क्या वहां तो गोली चलती रहती है, क्या 1 महीने काम करेंगे वहां? फिर आप जैसे लोगों की लाग लग जाएगी कि तुम लोग तो मरने को डरते हैं नहीं हो,
तुम लोग बात डट के मुकाबला करोगे, डट के लड़ोगे और अपने मकसद में कामयाब होगे। तो मैं सोच रहा था कहीं कह रहे यार कहाँ से कानून निकाल के लाता रहता है यार, ये लोरी समझ में नहीं आ रही यार, उल्टी सीधी चीज है क्या, बुरी चीज है। टिकट की मारामारी नहीं होगी। अभी तुम टिकट नहीं ला सकते हो, उनको एक दो करोड़ रखे वो टिकट ले आते हैं, पैसा बांटते हैं, जीत जाते हैं, पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट। फिर तो जो वास्तव में ताकतवर होगा, जो वास्तव में ईमानदार होगा, उसी को मिलेगा तो उसको वोट दे। तो एक बार धोखे से मेरे को पहुंचवा देना लोकसभा में, और फिर देखना दोस्तों मेरे भाई क्यों घेरते हैं। मैं कैसे भी चुनाव लड़ूं, ये मुझे नन्नू की तरह घेरते हैं दोस्तों, नन्नू की तरह चारों तरफ। इसको हराओ पहुंच गया वहां पे विधानसभा में, तो फिर हमारी मट्टी फुट जानी है दोस्तों। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, और ये फालतू के हंगामा करेगा, इसको मत जाने दो, दुनिया पहुंच जाए। तुमने देख लिया होगा पिछड़ में कैसी साहब करते हैं पार्टी वाले, इसकी जो पार्टी मुझे टिकट देती है वो इसको वोट देती है, बताइए। इसलिए केवल प्रीतम लोधी न पहुंच जाए मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बढ़िया होशियार लड़के, नए अब तो सब लड़के बड़े समझदार हो गए हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, होशियार लड़के हैं। ये लड़के मैंने जो लड़के मेरे से टेलीफोन से बात करते हैं, जिनके टेलीफोन पर वक्त आते हैं, कुछ लिखते हैं, तब मुझे लगता है कि ये नई पीढ़ी दिशा बदल देगी, देश बदल देगी दोस्तों। और ओबीसी एसटी को बना के कानून में और पूरे लोगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक, सांसद सारे ओबीसी और एसटी के बन जाएंगे दोस्तों, नए लड़के। तो देश फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा दोस्तों, कोई उसमें तो नहीं रहना, सोने की चिड़िया। फिर ये 15% देखना वो क्या करते हैं तुम लोगों के, तुरंत के तुम नजारे देखना 15% लोगों के। ये कैसे तुम्हारे पास आते हैं, कैसे गिड़गिड़ाते हैं, कैसे नमन करते हैं, कैसे निवेदन करते हैं। जैसे तुमने पूजे थे ऐसे तुम पूजोगे दोस्तों, आप लोग पूजोगे। इसीलिए मैंने ज्यादा कहते हुए मेरे भाइयों इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग लड़ाई लड़ते रहे। अभी भैया बता रहे थे कुछ पुलिस वाले रोकते हैं, गांव में आते हैं, जाते हैं और अपनी सभा नहीं होने देते। जय ने सागर में किया, हमारे साथ में जय जबलपुर में किया, जय हमारे साथ में दमोह में किया। मैं उधर से जा रहा था तो पन्ना एक जगह पड़ती है विधानसभा, पन्ना में एक डैम बन रहा है बहुत बड़ा, तो उसमें हीरे निकल रहे हैं, हीरे। गरीब लोग बीनने जाते हैं तो लट पड़ते हैं उनका, पैसे वाले बीनते हैं, पुलिस लग बीच तरफा, केवल उसमें जाने पर पैसे वाले। यानी एक देश में दो कानून। भैया पैसे वाले तो है ही है, वो हीरा पन्ना का क्या करेंगे, वो गरीब जाते हैं तो लट बरसा रहे हैं। मैं अचानक निकला और एक साथ में रोक लिया, क्या पीने के लिए, बोलो भाई साहब यहाँ स्थिति है, मैंने ज्ञापन बनाओ। मैंने ज्ञापन बना के केवल कलेक्टर को एक नहीं दिया था, मैंने 15 दिन में हालत नहीं सुधरी तो ये ध्यान कर लेना कि यहाँ पर महाभारत ही होगा। दोस्तों पता कर लेना, गरीबों को भी छूट देंगे, वो भी बिन में ये बनना वालों को। तो ऐसे ही लड़ाई लड़ना सीखिए। गरीबों पर कहीं अत्याचार होता है, हमारे कर्मचारी, हमारे पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, आप इनको आवाज करिए। और मैं आप जब जरूरत पड़े आप आवाज दोगे, आगे आपको कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में काम करूंगा दोस्तों, कंधे से कंधा मिलाकर। ये तो सही है। एक चीज हो रहा है, मैं यहीं से थोड़ा मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और थोड़ा सा एक मंच से ही मैं एक ज्ञापन मान लो, चाहे वो मेरी बात मान लो, चाहे मैं एक आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ की शासन से कि हाई सेकेंडरी स्कूल खरे में एक बालिका के साथ मारपीट और छेड़छाड़ हुई थी। अगर इसके अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो खरे में मैं आंदोलन करूंगा और वहीं भूख हड़ताल करूंगा। इसकी मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए, जल्द से जल्द निर्णय चाहिए। इसीलिए मैं प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे गरीब लोगों को साथ दो। और नहीं क्या होगा अगर गरीब को तुम ठुकराओगे। श्रीलंका में देखा हाल, श्रीलंका में कहीं हाल देखा, एक तो कौन सा देश था जब लड़ाई हुई थी, यूक्रेन।
जनता पब्लिक ने जितने अधिकारी थे नेता थे मार मार के भगा दिए और उनके रेस्ट हाउस में पलंगों पे बैलों में मजे कर रहे, कोई स्विमिंग पूल में कोई इनकी बोतल खोल जाए, कोई पलंग पे लेटा है। पूरी जनता ने कब्जा कर लिया दोस्तों, पूरी जनता ने। ऐसा ही हो जाएगा अगर गरीब जनता के साथ हुआ तो भागना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों